हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सातवीं जेपीएससी से संबंधित अपडेट है। तो कब तक है जो कि सातवीं जेपीएससी का है जो कि विज्ञापन आएंगे, इसके सिलेबस क्या होंगे, इसकी परीक्षा पैटर्न क्या होगी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो क्या है, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी मुकदमों की ढेर पर बैठी एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसकी असफलता से सरकार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयोग हर परीक्षा में पिछली परीक्षा के नियमों को बदल देता है और इस कारण परीक्षा घोषणा के साथ ही मुकदमों की बौछार हो जाती है। परिणाम के बाद ही यह सिलसिला जारी रहता है। इससे निजात पाने के लिए सातवीं जेपीएससी के पहले सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो तमाम प्रावधानों पर विचार कर ऐसी व्यवस्था देगी जिससे समस्याएं कम से कम हो। अब कमेटी ने परीक्षा संचालन नियमावली बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें पूरी पारदर्शिता से परीक्षा संचालन की व्यवस्था है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी में वित्त एवं कार्मिक सचिव भी सदस्य हैं। कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी है और इसी के बाद कार्मिक विभाग को परीक्षा संचालन नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया है। इस नियमावली का मकसद मुकदमों की संख्या को कम करना। सूत्रों के अनुसार झारखंड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नियमों की झलक मिल सकती है। यूपीएससी परीक्षा के लिए निर्धारित कई नियमों को शामिल करते हुए नई नियमावली बनेगी। इसके माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक का संचालन होगा, जिसके बाद परिणाम भी सामने आएगा। नियमावली इसी महीने में पूरा कर लेने की योजना है। नियमावली में आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी स्पष्टता होगी ताकि पहले से जैसी गलतियां बंद हो जाए। बहरहाल सातवीं जेपीएससी परीक्षा के पहले सरकार पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद में है। सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं सरकार के पास यह संदेश है कि परीक्षा की गड़बड़ियां रोके बिना जेपीएससी का उद्धार संभव नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर ही कमेटी बनी है, जिसकी अनुशंसा के उपरांत परीक्षा का आयोजन होगा। और क्या क्या रहेगा, यूपीएससी के नियमों की झलक रहेगी। मतलब क्या है, सबसे बड़ा विवाद जो जेपीएससी में आरक्षण से संबंधित विभाग के पीटी में आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो ये सब जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये यूपीएससी की ही तरह रहेगी, जिससे कि बाद में देखा कि छठी जेपीएससी में काफ़ी कोर्ट केसेज हुए और डिले भी हुई। इसी को सरकार ने सुधारने का प्रयास किया है। और जहाँ तक बात है कि विज्ञापन कब तक आएगी, तो इस महीने के अंत तक नियमावली तैयार होगी। तो उम्मीद है कि आपको जुलाई में वैकेंसी आ सकती है, अगर डिले नहीं तो अगस्त में। जुलाई में ज़्यादा संभावना है कि आपकी वैकेंसी है जो कि सातवीं जेपीएससी की आ जाएगी। पहले कितनी सीटें आई थी जो विज्ञापन है जो कि फिर रद्द कर दिया गया, तो 267 सीटों की है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के बाहर भी लोग भर सकते हैं? तो ये जो झारखंड सरकार ने निकाला है वो 4800 ग्रेड पे या उससे नीचे की बहालियों पर है, जो कि आपको सिर्फ है जो कि झारखंड के लोगों, लेकिन उससे ऊपर है जो कि आपको झारखंड के बाहर, चाहे वो बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के, सभी लोग हैं जो कि ये फॉर्म भर सकते हैं। और अब जानते हैं इसके सिलेबस क्या है प्री का। तो प्री में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो कि आपको 2 पेपर होंगे, और जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी पेपर 2 होंगे। जनरल स्टडी कितने रहेंगे, दोनों मार्क्स कितने रहेंगे, ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के 2 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे की समय रहेगी। और जो परीक्षा होती है वो एक ही दिन होती है, 2 सीटिंग में होती है। और इससे पहले छठी जेपीएससी हो चुकी है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में है जो कि आपको क्वेश्चन भी डिवाइड है कि किसमें कितने। एनिसेंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मिडाइवल इंडिया से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन, मतलब 10-10 नंबर के रहेंगे। और 15 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ये 30 नंबर के रहेंगे। उसी तरह ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के रहेंगे। जनरल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन। मतलब हो गया आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस
में क्या क्या रहेगा, ये भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 10 क्वेश्चन रहेंगे। किससे किससे, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन 2 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या रहेंगे, तो जनरल साइंस के 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 3, टोटल 15 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज 10 क्वेश्चन रहेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स जो कि 15 क्वेश्चन, और जनरल मिसलेनियस या जो सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं किया गया उसके पर मतलब क्या है कि आपको इसमें भी है जो कि आपको 10 क्वेश्चन झारखंड है, मतलब 90 क्वेश्चन ही सिर्फ जीएस रहेंगे और 110 प्रश्न कम से कम झारखंड स्पेशल रहेंगे। तो इसका साफ मतलब है कि आपको झारखंड के बारे में जानना ही होगा, चाहे आप झारखंड के हों या झारखंड के बाहर राज्य के हों। आपको झारखंड स्पेशल, अगर आपकी जीएस थोड़ी वीक है, सुपर लेवल की नहीं है, फिर भी ये जो कि आप जेपीएससी निकाल सकते हैं। और झारखंड की पढ़ाई जितनी ज़्यादा करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव बनाएं, उसके थ्योरी पढ़ें, उसके पूरे डीप में पढ़ेंगे तो उतने, क्योंकि अभी परीक्षा में समय लग सकता है। अब आते हैं, ये तो फर्स्ट पेपर की बात हुई, अब आते हैं द्वितीय पेपर में क्या क्या है। तो द्वितीय पेपर में हो गया आपको, ये भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये झारखंड स्पेशल रहेंगे। और झारखंड का इतिहास में क्या क्या रहेगा, आपको मुंडा शासन व्यवस्था 1 प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था 1 प्रश्न, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था 1 प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था 1 प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 1 प्रश्न, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था 1 प्रश्न, और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 प्रश्न रहेंगे। झारखंड आंदोलन में क्या क्या रहेंगे, 7 प्रश्न रहेंगे, और आपको दोनों 2 नंबर 7 दोनों 14 नंबर। झारखंड के सदान 1 प्रश्न, झारखंड के आदिवासी 1 प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी 1 प्रश्न, और झारखंड के विभूति 2 प्रश्न। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन 2 प्रश्न। उसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान में क्या क्या रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। झारखंड की सामाजिक स्थिति 1 प्रश्न रहेंगे, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति 1 प्रश्न, झारखंड की राजनीतिक स्थिति 1 प्रश्न, और झारखंड की आर्थिक स्थिति 1 प्रश्न। झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान 1 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद डी में क्या है, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, साहित्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति में 5 क्वेश्चन रहेंगे। लोक साहित्य के 1 प्रश्न रहेंगे, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य के 1 प्रश्न, लोक संगीत एवं वाद्य के 1 प्रश्न, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल के 1 प्रश्न, आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं के 1 प्रश्न रहेंगे। अब आते हैं और क्या क्या है, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार के आपको 5 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के टोटल। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 नंबर है, जो कि क्वेश्चन रहेंगे 6 नंबर के रहेंगे, 3 क्वेश्चन। झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के। झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, मतलब सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट जेपीएससी हुई थी, लड़के ज़्यादातर जो कि यही प्रश्न में यहीं पर सबसे ज़्यादा फंसे थे। ये जो 12/24 इसीलिए कट ऑफ है, जो कि आपको 206 के आसपास किया था, हालांकि बाद में घटाया गया। तो उसका कारण सिर्फ है आपको यही पोर्शन है, एच नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT 5 प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है जो कि 5 प्रश्न, और अन्य राजपरक अधिनियम 2 प्रश्न। इसमें गलतियाँ क्या होगी, कौन सी कानून कब लागू की गई थी, तो ये ज़्यादा प्रश्न थे इस विषय, इसीलिए बहुत सारा परीक्षार्थी जो डीप नहीं पढ़े थे वो गलती, जो ऊपर ऊपर पढ़े थे वो सबसे ज़्यादा गलत इसी क्वेश्चन में किए थे। उसके बाद आते हैं आई में क्या, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खाना आदि 10 प्रश्न 20 नंबर के। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीति 6 प्रश्न 12 नंबर के। झारखंड के प्रमुख उद्योगों का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास 5 प्रश्न 10 नंबर के। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य 5 प्रश्न। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय 7 प्रश्न रहेंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन 5 प्रश्न, और झारखंड से संबंधित विभिन्न तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं 7 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपने देखा प्री का सिलेबस, और करेंट अफेयर्स लगभग 10 से 15 प्रश्न रहते हैं उसमें, और ये काफ़ी। और कब से पढ़े, एक अनुमान लगाया जाए कि परीक्षाएं कब तक हो सकती है, तो इस साल के अंत तक हो सकता है कि आपको परीक्षाएं हो सकती है। तो इसी को तक आपको कम से कम है जो कि आपको
जनवरी 2020 से तो आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। अब आते हैं मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है। इसमें 6 पत्र होते हैं, और जिस तरह से बवाल जो मचा हुआ जेपीएससी छठी जेपीएससी में, वो पहले पेपर को लेकर मचा हुआ है कि इस तरह से लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जो कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, मैंडेटरी रहेगा, इसीलिए 100 नंबर के रहेंगे। पेपर 2 है जो कि 3 घंटे 150 नंबर डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, और बाकी सभी डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है। पेपर 3 में आपको सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब पहला में क्या हो गया आपको जनरल हिंदी और इंग्लिश, मतलब जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनको काफ़ी परेशानियां होती, क्योंकि मार्क्स उन्हीं के अच्छे आए हैं फर्स्ट पेपर में जिनकी इंग्लिश अच्छी, क्योंकि इंग्लिश आसान नहीं होता है इसमें, और इसमें लिखना पड़ता है आपको, व्याकरण भी रहते हैं इसमें, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस ये सब भी प्रश्न रहते हैं। 2 में क्या लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहेंगे, इसमें आपको उपन्यास कहानी व्याकरण हिंदी व्याकरण सभी लिखने पड़ेंगे इसमें आपको। उसके बाद पेपर 3 में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपको 3 घंटे के 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। पेपर 4 में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड मतलब इसमें पॉलिटी रहेगा, और आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा आपको 200 नंबर के। पेपर 5 में जो कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। और लास्ट में जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी के आपको 200। उसके बाद आपको इंटरव्यू की परीक्षा होगी, और ये टोटल नंबर जेपीएससी में है जो कि जोड़ा गया है। टोटल नंबर अगर बात किया जाए तो 150 नंबर की ये परीक्षा होगी। तो ये आ रहे हैं आपके पूरे सिलेबस, और आपको उम्मीद है कि जेपीएससी है जो कि आपको जुलाई तक उम्मीद है कि अगर नियमावली बन जाती है तो आ जाएगी, अगर डिले होगी तो और भी डिले हो सकती है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।